NFN के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज की क्लास में हम थ्रेड्स के बारे में सीखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं मैंने क्लास का नाम भी लर्निंग थ्रेड दिया है। तो थ्रेड है क्या चीज़? अगर हम थ्रेड का उर्दू में तर्जुमा करें तो ये बनता है धागा। और हम धागे को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कपड़े सीते हैं। हाँ, क्या बोल रहा हूँ मैं? हम थ्रेड के बारे में पढ़ रहे हैं। थ्रेड असल में कंप्यूटर की इस्तिलाह में या प्रोग्रामिंग की इस्तिलाह में किसी ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जो काम हो रहा हो। मिसाल मैं आपको दो मिसालें देता हूँ। पहली मिसाल, मैं इस नेटबीन को चला रहा हूँ और इसमें प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं अपने इस स्क्रीन को और अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एक साथ में मैं दो काम कर रहा हूँ। ये हम क्या कर रहे हैं? मल्टी थ्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि एक वक्त में दो काम कर रहे हैं। इसी तरह अब तक या इससे पहले वाले वीडियो ट्यूटोरियल तक आपने जितने भी प्रोग्राम जावा के देखे वो सिंगल थ्रेड में चलते थे, यानी कि उनमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही प्रोसेस चल रही थी और वो स्टेप बाय स्टेप हो रहे थे। लेकिन अब ये जो काम होगा इस प्रोग्राम में, इसमें एक साथ दो थ्रेड यानी कि प्रोसेस चलेंगे। एक और दूसरी मिसाल जो मैं आपको देना चाह रहा था वो ये है कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब से, तो ये एक तो आपका सिस्टम इस वीडियो को डाउनलोड करता जा रहा है, किसी बफर में इसको सेव करता जा रहा है और आप इस वीडियो को देखते जा रहे हैं। ये दो काम आप एक साथ में कर रहे हैं, तो ये भी मल्टी थ्रेडेड आप कोई काम कर रहे हैं। तो जब हम थ्रेड बनाते हैं तो हम एक इंटरफेस इम्प्लीमेंट करके बनाते हैं। इम्प्लीमेंट्स रनेबल, हम रनेबल को इम्प्लीमेंट करके बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगा एक अदद स्ट्रिंग और इसको मैं नाम दूँगा नेम का। तो मैं इसका कंस्ट्रक्टर एक शॉर्टकट से बनाऊँगा, आल्ट इंसर्ट कंस्ट्रक्टर बनाओ जी, बिल्कुल यही चीज़ बनाओ और जनरेट करके दो, शुक्रिया। अब ये जो रेड एरर है ये है आपने अभी तक इम्प्लीमेंट तो कर लिया है लेकिन इसके फंक्शंस रनेबल के नहीं बनाए हैं। तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही फंक्शन है, इसको भी मैं शॉर्टकट लगाऊंगा इस पर, आल्ट प्लस इंटर, सॉरी कर्सर इसके ऊपर होना चाहिए, आल्ट प्लस इंटर और इम्प्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। इसमें सिर्फ एक ही मेथड है, इसके अंदर से चीज़ें आप डिलीट करें। अदरवाइज़ अगर आपके पास नेटबीन्स नहीं है, आप शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप क्या करें, ये पब्लिक वाइड रन लिख दें। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ट्राई कैच में बंद करेंगे हर चीज़। ट्राई कैच के लिए भी एक शॉर्टकट, ट्राई और कैच। मैं कुछ ज़्यादा ही शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत सुस्त बन के हो। एक और शॉर्टकट हम इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन मैं एक फॉर लूप बनाता हूँ और इंट a इक्वल्स 0, a इज़ लेस दैन कहाँ तक, 10 तक ले जाते हैं इसको, a प्लस प्लस। और एक और शॉर्टकट एस आउट टैब, नेम थ्रेड का नाम होगा और इसमें एक स्पेस आएगा और प्लस ये जो फॉर लूप का जो वैल्यू है ये आएगा इसमें। और एक्सेप्शन हम क्या कैच करेंगे, एक और शॉर्टकट एस आउट एरर। ये हमारे पास वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो हमें एक थ्रेड के लिए फ़िलहाल चाहिए। हमने क्या किया, हमने बनाया यहाँ पब्लिक क्लास लर्निंग थ्रेड इम्प्लीमेंट्स रनेबल, ये एक इंटरफेस, इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमने अपने क्लास के लिए एक स्ट्रिंग लिया नेम और उसको हमने कंस्ट्रक्टर में जब भी लर्निंग थ्रेड का कोई ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें कोई नाम आएगा और वो नाम सेव हो जाएगा। और रनेबल वो मेथड है जब भी आप कोई थ्रेड बनाते हैं और उसको चलाते हैं तो सबसे पहले ये मेथड इसका रन होगा उस थ्रेड के लिए। तो मैं देखता हूँ मेरे पास टाइम कितना रह गया। मेरे पास टाइम थोड़ा है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं इसमें फ़िलहाल। जब ये रन मेथड उस थ्रेड के लिए चलेगा जब जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं या उस थ्रेड को हम बना रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ट्राई कैच ब्लॉक में हम चीज़ों को बंद कर रहे हैं और सिंपली एक फॉर लूप है। थ्रेड के नाम के साथ ये 0 से 10 तक वैल्यूज़ प्रिंट होते जाएंगे, 9 तक वैल्यूज़ प्रिंट होते जाएंगे। तो इसमें सिर्फ इतना ही है। अब थ्रेड कैसे बनते हैं और इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये मैं आपको इसी वेरी नेक्स्ट वीडियो में
सिखाता हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, मेरी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।